प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय जामडोली के व्हाट्सएप ग्रुप पर आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म। मैं बौद्ध धर्म के जो शिक्षा सिद्धांत हैं, उद्देश्य हैं, उनसे पहले आपको महात्मा बुद्ध के जो पारिवारिक जीवन था, बचपन था, युवावस्था, ज्ञान का प्रचार प्रसार और महापरिनिर्वाण का जो पड़ाव है, उसके संदर्भ में आपको परिचय देना चाहूँगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ध्यान है, 6ठी सदी ईसा पूर्व में न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में जो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, विशेषकर धार्मिक क्षेत्र में जो रूढ़ियाँ, जटिलताएं, कर्मकांड, पाखंड का बोलबाला था, उनके खिलाफ जो नवीन चेतना, स्फूर्ति और जो बौद्धिक विश्लेषण की जो विचारधाराएं, स्वतंत्र चिंतन की जो विचारधाराएं परिलक्षित होती हैं, दिखाई देती हैं, यानी चिंतन, अपनी किसी भी बात को मानने से पहले उसको तर्क की कसौटी पर कस के देखने की जो बातें दिखाई देती हैं, विचारधाराएं दिखाई देती हैं, उसी क्रम में हम भारत में देखते हैं जैन और बौद्ध धर्म का उदय। तो बौद्ध धर्म की हम बात करते हैं तो इसके संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ की हम बात करते हैं तो बुद्ध का जो जन्म है, सिद्धार्थ का जन्म है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, जो शाक्य गणराज्य की राजधानी था कपिलवस्तु, उससे 14 मील की दूरी पर जो लुम्बिनी वन था, वर्तमान में जिसका नाम रुम्मिनदेही है, वहाँ पर हुआ था। उनके पिता शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, यानी वो कपिलवस्तु जो राज्य था उसके राजा थे। इस प्रकार बुद्ध का जन्म, सिद्धार्थ का जन्म एक राज परिवार में हुआ था और वो राजा के पुत्र थे। बुद्ध के जो बात करते हैं बचपन की, तो बुद्ध के बचपन में जब इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया या माया देवी, जो इनका माता का नाम मिलता है, उनका देहांत हो गया और इनका जो लालन पालन है वो इनकी विमाता और मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। इसलिए बुद्ध गौतम बुद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं। बुद्ध के जन्म के समय 2 विद्वान थे, कौंडिन्य और जो कालदेवर। उन दोनों ने, जो विद्वान थे, ज्योतिषाचार्य थे, भविष्यवेता थे, उन्होंने, कालदेवर और कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक यानी सिद्धार्थ, जो बाद में बुद्ध के नाम से विख्यात हुए, एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक महान भिक्षु यानी महान सन्यासी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सिद्धार्थ के जो बचपन की बात करते हैं, जो बालपन था, जो बचपन था, उसी में वो चिंतनशील स्वभाव के थे, यानी वो किसी मुद्दों को लेकर चर्चा कर, यानी चिंतनीय रहते थे, सोच विचार में लगे रहते थे, चिंतन मनन करते रहते थे। तो बुद्ध की जो चिंतनशील प्रवृत्ति थी बचपन से ही, उसको लेकर इनके पिता थोड़े चिंतित हुए कि इकलौता पुत्र है और वो जो कहीं भविष्यवाणी सही सिद्ध नहीं हो जाए, बल्कि ये सन्यासी की तरफ, जो सन्यास की तरफ जो रुझान तो नहीं हो जाए, इसलिए वो बेहद चिंतित थे कि सिद्धार्थ के मनोस्थिति को लेकर। इसलिए जब वो युवा हुए, बुद्ध थोड़े बड़े हुए, तो उनकी चिंतनशील प्रवृत्ति फिर उन्हें बलवती होती गई। तो उनके पिता को बहुत चिंता हुई और उन्होंने बुद्ध का, सिद्धार्थ का मन सांसारिकता में लगाने के लिए कोलीय गणराज्य की अत्यंत सुंदर रूपवती राजकुमारी के साथ बुद्ध का जो विवाह कर दिया, यानी सिद्धार्थ का विवाह कर दिया, जिसे बौद्ध साहित्य में यशोधरा के नाम से जाना जाता है। माता पिता के प्रति असीम श्रद्धा और स्नेह के कारण गौतम बुद्ध अपने वैवाहिक जीवन का निर्वाह करते रहे और उनके विवाह के 12 वर्ष पश्चात उनके राहुल नामक पुत्र का जन्म हुआ। राहुल का अर्थ है बंधन। तो बुद्ध
पुत्र उत्पन्न होने के बाद भी चिंतनशील प्रवृत्ति उनकी चलती रही, वो चिंतनशील ही रहे, यानी उन्हों का सांसारिकता में भी मोह माया में भी कोई वो नहीं लगा। उनके पिता ने शुद्धोदन ने इनकी इस प्रवृत्ति को देखते हुए 3 प्रकार के राजमहल बनाए, 3 प्रकार की ऋतुओं के हिसाब से। वर्षा ऋतु का अलग महल बनाया, शीत ऋतु का अलग और ग्रीष्म ऋतु का अलग महल बनाया, ताकि सांसारिकता में सिद्धार्थ लगे रहें और जो चिंतनशील जो सन्यासी प्रवृत्ति है उसकी तरफ अग्रसर नहीं हो। लेकिन फिर भी बुद्ध का जो सोच थी, स्वभाव था, विचार थे, वो निरंतर जारी रहे और वो सांसारिकता के दुखों को देखकर विचलित हो जाया करते थे और उनको इन सांसारिकता की निस्सारता का एहसास होता था। अंततः बुद्ध ने अनेक मार्मिक उनको अनुभव हुए। पहली बार बुद्ध ने एक जर्जर वृद्ध को देखा जिसका शरीर जर्जर हो जाता है, खोखला हो जाता है। आप जानते हैं बुजुर्ग की कैसी स्थिति होती है। दूसरी बार बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने एक बीमार रोगी व्यक्ति को देखा जो जिसकी मनोस्थिति आप जानते हैं, दुख से, पीड़ा से, बीमारी से कराते हुए उसकी स्थिति आप समझ सकते हैं। तीसरी बार सिद्धार्थ ने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसको लोग जलाने के लिए शमशान की तरफ ले जा रहे थे। उसकी मनोस्थिति या उस दृश्य का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिलखते हुए, रोते हुए, कि सांसारिकता की निस्सारता की तरफ इशारा करता है। चौथी बार सिद्धार्थ ने एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा। आप जानते हैं सन्यासी के लिए कोई मोह माया या राग द्वेष कुछ नहीं होता। तो उन्होंने इन 4 दृश्यों को देखकर उनका जो जीवन है, उनकी मनोस्थिति है, उनका विचार था, वो दृढ़ हो गया और उन्होंने संसार को त्याग करने का निश्चय कर लिया। एक रात्रि को अपनी पत्नी और अपने पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर उन्होंने संन्यास ले लिया और गृह जीवन त्याग दिया। अब आपके एग्जाम की दृष्टि से 2 नंबर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने दुखों का कारण और उनका उपाय जानने के लिए गृह त्याग कर दिया और इस बुद्ध के गृह त्याग की घटना हुई बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। दुखों के कारण और इनके निवारण जानने के लिए बुद्ध ने गृह त्याग किया और गृह त्याग की घटना को भी बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध ने बाद में अपना जो घोड़ा था उसको भी कंथक पर सवार होकर वो निकल गए ज्ञान की तलाश में और शाक्य राज्य से बाहर आ गए और अपने घोड़े को वापस भेज दिया और राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया और उन्होंने तलवार से अपने बाल काट दिए और आभूषण और साधारण किसान को देकर भिक्षु वस्त्र धारण किए। इसके बाद ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी सर्वप्रथम उनका वैशाली के समीपी आलार कालाम और नामक एक तपस्वी जो सांख्य दर्शन के विद्वान थे उनसे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उनको शांति नहीं मिली। बाद में राजगृह के रुद्र रामपूत के यहाँ पर उन्होंने रहकर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उनको यहाँ भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और वो संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद गौतम बुद्ध को संतोष नहीं मिला तो वो उर्वेला यानी बोध गया के जंगलों में पहुँचे। वहाँ के मनोहर प्राकृतिक दृश्य को देखकर प्रसन्न हुए। यहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण साथी मिले और इनके साथ मिलकर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, यानी कठोर तपस्या साधना में वो लीन हो गए। लेकिन जब अन्न जल का त्याग करने के कारण उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया और फिर भी उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो गांव की स्त्रियां पानी भरने हुए झरने की यानी नदी की तरफ, तालाब की तरफ जा रही थी और उनके मधुर गीत गाती हुई जा रही थी। जिस गीत के भाव इस प्रकार थे कि वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाएं और वीणा के तारों को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उनसे कोई सुंदर स्वर ही न निकले। अर्थात बुद्ध को महिलाओं के गीत के भाव से एहसास हुआ उनको मध्यम मार्ग का कि अत्यधिक काया क्लेश या तपस्या से भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और सुजाता नामक स्त्री के हाथों बुद्ध ने अन्न और जल ग्रहण किया और ऐसी स्थिति देखकर, परिवर्तन देखकर जो उसके 5 ब्राह्मण साथी थे, कौंडिन्य सहित, वो बुद्ध को पथभ्रष्ट मानकर उनका साथ छोड़कर चले गए।
बुद्ध ने वहीं पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन 29 वर्ष की अवस्था में उस पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको बौद्ध साहित्य में बोधि कहा गया और संबोधि उनको प्राप्त हुआ, बोधि यानी ज्ञान। इसके बाद बुद्ध 7 दिन तक वहीं बैठे रहे। ज्ञान प्राप्ति के बाद अंतिम ज्ञान जो श्रेष्ठतम ज्ञान था, ईश्वरीय ज्ञान था, वो उनको प्राप्त हुआ और वो जो स्थान था वो गया, बोध गया के नाम से विख्यात हुआ और जो पीपल का वृक्ष था वो बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो आज भी स्थित है। इसके बाद बुद्ध ने मलिक और तपस्वी नामक बंजारों को अपना प्रथम उपदेश दिया। इसके बाद बुद्ध वहाँ उरुवेला अर्थात सारनाथ पहुँचे, जहाँ पर उनको 5 ब्राह्मण साथी मिले जो उनको पथभ्रष्ट मानकर उनका साथ छोड़कर चले गए थे। और बुद्ध ने उन 5 ब्राह्मण साथियों को जो अपना पहला उपदेश दिया, जो धर्म परिवर्तन से संबंधित था, यानी बुद्ध का प्रथम उपदेश ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, जो उन्होंने 5 ब्राह्मण साथियों को दिया था। इसके बाद बुद्ध काशी पहुँचे। यहाँ एक धनिक व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन गया और यहीं पर रहकर उनके अनेक अनुयायी हुए और उनकी संख्या धीरे धीरे 60 हो गई और वहीं पर उन्होंने पहला बार एक बौद्ध संघ की स्थापना की। और बाद में बुद्ध उरुवेला पहुँचे। यहाँ कश्यप के नेतृत्व में अनेक ब्राह्मण पुरोहित बुद्ध के शिष्य बन गए। उरुवेला में शिष्यों के साथ बुद्ध राजगृह पहुँचे, जहाँ मगध नरेश बिंबिसार अपने अनुयायियों के साथ बुद्ध से मिला और बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और बौद्ध धर्म के उत्थान और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद बुद्ध अपने जन्मस्थली कपिलवस्तु पहुँचे। वहाँ पर उनका भव्य स्वागत हुआ और उनके उपदेश सुनकर उनके पुत्र राहुल और उनके परिवार के अनेक सदस्य उनके शिष्य बन गए। और यहाँ पर उन्होंने उनके शाक्यों के संस्थागार सभा भवन का उद्घाटन भी किया। लिच्छियों की राजधानी वैशाली पहुँचे। वैशाली की विख्यात नगर वधु आम्रपाली बुद्ध की शिष्या बन गई और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध आम्रवाटिका बौद्ध धर्म के निमित्त दान कर दी। और यहीं पर महात्मा बुद्ध ने आनंद के आग्रह पर पहली बार संघ में महिलाओं को, स्त्रियों को भी प्रवेश दिया। और इसके बाद वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती आए और यहाँ पर एक अत्यंत धनी अनाथ पिंडक बुद्ध के शिष्य बन गए। राजकुमार जेत वो भी बुद्ध के शिष्य बन गए। और एक कौशल का दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल भी बुद्ध का शिष्य बन गया। बुद्ध के जीवन पर्यंत मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, वत्स, शाक्य, कोलीय, मौर्य, अंग आदि जनपदों में वो चारिका अर्थात भ्रमण करते रहे और शिष्यों में, अपने शिष्यों में और अपने अनुयायियों में वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते रहे। और बुद्ध ने सर्वाधिक जो समय कौशल में बिताया और वो अपने 21 जो वास उन्होंने वहीं व्यतीत किए। और वृद्धावस्था के कारण वो चंड प्रदोत के यहाँ नहीं पहुँच पाए। और इसके बाद बुद्ध 45 वर्ष तक धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे और इसके बाद 80 वर्ष की अवस्था में भ्रमण करते हुए वे मल्ल जनपद की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ पर चुंद नामक एक लोहार के वहाँ भोजन किया, जिसके बाद उनको अतिसार, जिसको डायरिया भी कहते हैं, वो हो गया। और यहाँ इस कष्ट को सहन करते हुए कुशीनगर पहुँचे और यहीं पर कुशीनगर में ही 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी उन्होंने शरीर त्याग दिया। और इसी घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और उनका अंतिम उपदेश था, शिष्यों से कहा, तुम सोचते होंगे तुम्हारा पथ प्रदर्शक जा रहा है और अब कोई पथ प्रदर्शक नहीं रहेगा, ऐसा मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय के उपदेश दिए हैं, मेरे बाद भी तुम्हारे पथ प्रदर्शक रहेंगे और सदा जीवित रहेंगे। आत्मदीप बनकर विचरण करो। ये बुद्ध का अंतिम उपदेश था। धन्यवाद।